हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक दर्पण अर्थात मिरर। तो दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जिसमें हम अपना रोज़ चेहरा देखते हैं, महिलाएं श्रृंगार करती हैं। दूसरा होता है गोले दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के भी दो पार्ट हैं, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हम जो है समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। यदि हम एक प्लेन कांच पर, सिंपल कांच जैसे होता है, उसकी किसी भी एक साइड पर पहले चांदी की पॉलिश कर दें, चांदी की कलई कर दें, और उसके सूखने के बाद उस पर जो है रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो जो दूसरा पृष्ठ उसका होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, यानी कि उधर से देखने पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। समतल दर्पण में यदि हमें मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम जो उसकी हाइट है समतल दर्पण की, वो मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मनुष्य की ऊंचाई h है तो समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। अब हम आते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। यदि कोई भी हम कांच का खोखला गोला ले लें, जैसे कि ये कांच का खोखला गोला है और इसके एक पृष्ठ को हम यहाँ से कट कर दें, तो ये जो पोर्शन हमारा निकल कर आएगा इधर वाला, ये हमने कांच का खोखला गोला ले लिया और उसके इतने भाग को मान लीजिए हमने कट करा, तो कट करने के बाद जो हमारी फिगर बनती है वो ये बन जाती है। आप देखिए, तो ये जो हमारा मिरर होगा ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ये होगा हमारा अवतल दर्पण। अब इसकी इस साइड पर हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, ये देखिए। और ये जो पृष्ठ है इधर वाला, ये वाला जो पृष्ठ है, ये बन जाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बन जाएगी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे ही यदि हम इधर से कट करें इसको, तो आप देखेंगे कि अब जो हमारी नई फिगर बनकर आएगी वो इस तरह से आएगी। अब पॉलिश हमें इधर ही करनी है, ये देखिए। पॉलिश इधर करके अब हमें जो फिगर प्राप्त हुई वो ये जो सरफेस इधर वाली हुई, अब ये जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ। तो दोनों में जो डिफरेंस है, ये कौन सा हमारा बना? उत्तल दर्पण। ये बना उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में अगर आप अंतर देखें तो क्या है कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ है अवतल दर्पण का, वो अंदर की बीच में से अंदर की ओर दबा हुआ है, किनारे इसके जो है बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। जबकि उत्तल दर्पण का जो मध्य भाग है ये उभरा हुआ होता है बाहर की ओर, और जो किनारे हैं ये अंदर की ओर क्या होते हैं? दबे हुए होते हैं। इनमें मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है। अब देखो ये मिरर है, इसको मिरर को देखो आप, इसका जो मध्य भाग है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है ऊपर की ओर, और जो इसका जो ये वाली फेस है ये अंदर को क्या है? दबी हुई। अगर हम उसको ऐसे पकड़ें, ये देखिए आप, तो ये हमारा कौन सा मिरर बन रहा है? उत्तल दर्पण बन जाता है। कौन सा बन जाता है? उत्तल दर्पण। ये देखो, आपको इसमें अगर अपना चेहरा देखोगे तो वो भी क्या होगा? दिख जाएगा। दूसरा जो है होता है ये, अगर आप देखें, ये है अवतल दर्पण। इसको ऐसा पकड़ो तो आप देखो इसका ये वाला भाग जो अंदर की ओर, इधर की ओर उभरा हुआ है, और किनारे जो है इसके अंदर की ओर क्या होते हैं? दबे हुए होते हैं। ये देखिए, इसमें अपना चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। खासियत है इसकी। बहुत पास अगर लाओगे आप तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, दूर से दिखाई नहीं देने का।
तो ये दो प्रकार के आपको जो है मिरर अब आपके कोर्स में इन पर हमारा अध्ययन होने वाला है। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, हमारी परिभाषाएं हैं, इनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। अब कोई सा भी मिरर हो, आपका ये है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है, इनका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वही क्या कहलाता है, पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। ये लीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोल, ध्रुव। तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, या परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, अब आपको बढ़ाते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि ये जो हमने मिरर बनाए हैं, ये हमने इस गोले को काट कर बनाए हैं। यानी कि ये उत्तल या अवतल दर्पण, ये कौन सा हमारा अवतल है और ये कौन सा है उत्तल है, ये कॉन्वेक्स है और ये कौन सा कॉनकेव। तो ये दोनों इस गोले के भाग हैं। तो इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अर्थात अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले दर्पण के भाग होते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हेलो गाइस, अब हम पढ़ रहे हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो गोलीय दर्पण हमारे हैं, उत्तल या अवतल दर्पण, जिस गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा क्या बनी कि अवतल या उत्तल दर्पण जिस गोलीय दर्पण के भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यदि हम दर्पण के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिला दें, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। अब ये जो हमारा दर्पण हमारा है, मिरर जो हमारा है एक्स वाई, ये एक्स वाई ही जो है इसका अपर्चर कहलाएगा, इसका द्वारक कहलाएगा। यानी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, डायामीटर को, इस पूरी डायामीटर को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का, मिरर का अपर्चर कहेंगे, यानी दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आती है बात मुख्य फोकस की, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये आपका है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल और सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ इसका परावर्तन हुआ। अब ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से भी गुजरेगी
उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती है शब्द किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये शब्द आएगा हमारा उत्तल दर्पण के लिए, उसमें प्रतीत होगा। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं। तो दो बातें हो गई अब यहाँ पर। मिलती हैं, ये एक्चुअल है, मिलती हैं, और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। तो यानी इमेज जो है हमारी दो प्रकार की होंगी, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा आभासी। यानी ये वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी और ये कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। अवतल दर्पण में हमेशा कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसी इमेज बनेगी? आभासी इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो हमेशा इसके सामने होता है, ये देखो ये रहा। जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो इसके बैक में होगा, यहां जाकर होगा। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। जो फोकस होंगे दोनों के कहां पर होंगे? इसका लेफ्ट हैंड पर होगा और इसका कहां पर होगा? राइट हैंड पर होता है। आते हैं फोकस दूरी पर। हम फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब यदि हम P से और F की दूरी को नाप लें, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच तक की दूरी, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं।